प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। सचमुच में परमेश्वर के नाम का धन्यवाद और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक सुंदर अवसर को दिया कि उनके वचन पर हम मनन करने पाते हैं। आज हम मनन करेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जो एक मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। हम देखेंगे मरकुस 7 अध्याय के 14 से 23 पद तक, और वैसे ही हम देखेंगे मत्ती के 15 अध्याय के 10 से 22 पद तक, 20 पद तक। यहाँ पर उसके पहले परंपरा पालन का प्रश्न था। यरूशलेम में जब सदुकी फरीसी लोग जो रहते थे, वो लोग हमेशा यीशु मसीह के पीछे रहते थे कि यीशु मसीह के जो चेले हैं वो परंपराओं का पालन नहीं करते। वे खाते वक्त हाथ नहीं धोते और बहुत सारी बातों को जो एक बाहरी रूटीन का चीज़ था, उसको वो रिचुअल्स करके, धार्मिकता करके सिखाते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक मनुष्य कैसे अशुद्ध होता है। मत्ती 15 के 10 से आगे में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। यह सुनकर पतरस ने उनसे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। फिर हम देखेंगे कि मरकुस के 7 अध्याय में 14 से 23 पद तक यहाँ लिखा हुआ है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी मनुष्य बाहरी किसी काम को करने के द्वारा अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाहर की चीज़ों पे आप अगर हाथ नहीं धोगे उससे आप अशुद्ध नहीं होगे। अगर आप नहा रहे हो तो आप उससे शुद्ध भी नहीं होगे। अगर किसी मनुष्य को कोई चीज़ अशुद्ध करती है तो वो उसके मन से निकली हुई बातें उसे अशुद्ध करती हैं, क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं, कई बार लोग खाने पीने की वस्तुओं को शुद्ध अशुद्ध ठहराते हैं। तो परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को बनाया है और परमेश्वर ने सारी चीज़ों को शुद्ध बनाया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वह उससे खाने पीने की कोई भी चीज़ें जो है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, हमारे हृदय में नहीं जाता। जो हमारे हृदय में रहता है, जो हमारे अंदर है, वो चीज़ें हमको अशुद्ध करती हैं। जैसे कि वो बता रहे कि क्या चीज़ें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से एक मनुष्य के मन से निकलती हैं और एक मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। आप खूब सुंदर वस्त्र को पहने, आप खूब सुंदर दिखें, पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आपने साफ वस्त्र पहने
हैं तो आप शुद्ध हैं। यदि आपके मन में छल कपट भरा हुआ है, यदि आप लोगों के लिए बुरी अभिमान की बातें यदि आपके अंदर है प्रियो, तो आप अशुद्ध जीवन को जी रहे हैं। आपको अपने मन को प्योर रखना, और किसी मनुष्य में ये लियाकत नहीं है कि वो अपने मन को शुद्ध कर सके। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, मन में असाध्य रोग लगा है और ये सबसे अधिक धोखा देने वाला है, ऐसा वचन बताता है। तो हमको अपने मन को नम्र करना है, अपने मन को दीन करना है। बाहर की कोई भी चीज़ें आपको अशुद्ध नहीं कर सकती। आपको जो चीज़ अशुद्ध करता है वो आपके अंदर, आपके मन की भावनाएं हैं, आपका हृदय किस प्रकार का है, क्या आप लोगों पर कैसी दृष्टि रखते हैं। वहाँ वचन बता रहे हैं, कहीं आप व्यभिचार तो नहीं कर रहे हैं, आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि तो नहीं डाले हुए हैं, पर स्त्रीगमन तो आप नहीं कर रहे हैं, कहीं आप अभिमान तो नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें, लुचपन, छल, दुष्टता, ये सब बातें एक मनुष्य के मन से निकलती है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरी बातें निकालता है। हमको अपने हृदय को देखना है। पहली बात ये कि कोई भी बाहर की वस्तु आपको अशुद्ध नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। और तीसरी और मुख्य इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने मन को जब नम्र और दीन करेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद की प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, क्योंकि मन में ही असाध्य रोग लगा है। मन ही है जो हमारे जीवन में पाप को लेकर आता है। हमको अपने मन को एकदम प्योर रखना है। परमेश्वर का वचन बताता है, धन्य है वह मनुष्य जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेगा। बिना शुद्ध हृदय के आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। तो आपको आपके हृदय पर आपका नियंत्रण होना चाहिए कि आप इन जो लिस्टेड थिंग है, जो ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है, बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, ये और मूर्खता निकलती है, एक मनुष्य के हृदय से निकलती है। और ये सब बुरी बातें हैं जो भीतर से निकलती हैं और एक मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। एक मनुष्य अपने मन के विचारों के द्वारा अशुद्ध होता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने मन को शुद्ध रखें, अच्छे विचारों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, वरना फिर हम भी उस चुना फिरी हुई कब्र के समान है, जो बाहर से तो बहुत सुंदर दिखती है, सफ़ेद दिखती है, पर उसके अंदर सड़ाहट रहती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं तक को नहीं सुनता यदि हमारे मन में कोई गलत बात है। तो हमको अपने हृदय को शुद्ध रखना है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का वचन हमें धो करके शुद्ध करता है। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हमको परमेश्वर के अपने जीवन को हमको परमेश्वर को देना है कि परमेश्वर हमारे हृदय में रहे। परमेश्वर कहीं भी गंदी स्थान पे नहीं रहेगा, जहाँ पे सड़ाहट हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, जलन, चोरी का, व्यभिचार का, नाना प्रकार के पापों से भरा यदि हमारा हृदय होगा तो परमेश्वर वहाँ पे वास नहीं करेगा। हमको अपने मन को नियंत्रण में रखना आना है, हमको अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने आना है, तब हम अपने आप को प्योर रख पाएंगे। और हमारा कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है। हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख पाएँ, पर ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो हमको, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, अपने हृदय को, अपने जीवन को प्रभु को देते हैं, तो वो हमको एज अ गिफ्ट पवित्र आत्मा देता है, ताकि वो हमको शुद्ध करे, पवित्र करे, परमेश्वर के योग्य बनाए। तो हमको अपने आप को नम्र, दीन और खाली रखना है, ताकि परमेश्वर का रूह हमें परमेश्वर के प्रेजेंस से भरे। हमको शुद्ध वातावरण में रहना है, हमको हमारे हृदय में किसी के लिए कोई बुरी बातें नहीं सोचनी है। हमको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है कि वो हमारे हृदय को शुद्ध करे, और हम अपने हृदय पर नियंत्रण रख पाएँ कि हम अशुद्धता में नहीं वरन पवित्रता के जीवन को चले, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई उसको देख नहीं सकता। हमको अपने मन को शुद्ध रखना है, इसलिए हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरें, प्रार्थना में जीवन को जिएं और परमेश्वर की हुजूरी में प्रतिदिन बैठें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपने जीवन को जिएं, ताकि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे।